आप लोग इमेजिन करो कि आप घर पर बैठे हो या फिर सोए हुए हो, फिर भी आपके बैंक अकाउंट में हर मंथ सैलरी आ रही है। कितना अच्छा लगता है ना। हाँ, हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। हमारे स्कूल में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में डिटेल्स में बताया तो जाता है, बट एक्टिव एंड पैसिव इनकम के बारे में स्कूल या फिर हमारे घरों में कभी चर्चा या फिर इसके बारे में कभी भी बात नहीं की जाती। बट वेट, अगर आप टीनेज या 20 में हो या फिर 30 में भी हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं इस वीडियो में एक्टिव एंड पैसिव इनकम के बारे में बात करूंगा और इस वीडियो में इंपॉर्टेंट स्किल भी बताऊंगा ताकि आप खुद को एंड अपने पैसे या पैसिव इनकम को इंप्रूव एंड ग्रो कर सको। और हम एक्टिव इनकम या फिर पैसिव इनकम पे डिपेंड रहे इस पे भी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ आप अपने लिए बेस्ट पैसिव इनकम सोर्स कैसे क्रिएट करें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम पहले ये जानते हैं कि एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम होता क्या है। जब आप कहीं जॉब या वर्क करते हो और वहां जो टाइम देते हो, आप वहां 8, 10 या 12 घंटा एक्टिव रहते हो और फिर एक महीने में आपके अकाउंट में जो सैलरी आती है वो एक्टिव इनकम होता है। मतलब जहां आप अपना टाइम देते हो और उससे आपके अकाउंट में मंथली सैलरी आती है वही एक्टिव इनकम कहलाता है। जैसे आप प्राइवेट जॉब या फिर स्मॉल बिजनेस एंड स्टार्टअप जो आप खुद चला रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉय, या फिर आप स्कूल कॉलेज ट्यूशन एंड कोचिंग या फिर होम ट्यूशन, इसमें आप हर दिन हर महीने टाइम दे रहे हो, एक्टिव रह रहे हो, तब आपको पैसा मिलता है। इसी को एक्टिव इनकम कहते हैं। मतलब आप जहां अपना टाइम देते हो और जो पैसा मिलता है वो एक्टिव इनकम कहलाता है। और आप जहां अपना माइंड देते हो और वहां से जो आपको पैसा मिलता है वो पैसिव इनकम होता है। जैसे आप कंटेंट क्रिएटर, ई बुक क्रिएटर, बुक पब्लिश क्रिएटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ऑनलाइन एफिलिएट पार्टनर, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट है जो आप क्रिएट करके ऑनलाइन सेल करते हो, या फिर कोई बिजनेस स्टार्टअप है जो आप खुद काम नहीं करते, आप एम्प्लॉय को हायर करके रखे हैं, या फिर आपका कोई ट्यूशन कोचिंग या स्कूल है जो आप वहां काम नहीं करते, आप टीचर को हायर करके, एम्प्लॉय को हायर करके स्कूल ट्यूशन एंड कोचिंग क्लास या फिर बिजनेस को रन करवा रहे हैं। आप वहां पर ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, आप ज्यादातर एक्टिव नहीं रह रहे हैं, बस आपका माइंड एक्टिव रह रहा है, बस आप अपने बिजनेस एंड स्टार्टअप के लिए माइंड यूज कर रहे हो और वहां से जो रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है वो पैसिव इनकम होता है। आप इमेजिन करो कि आप कुछ दिनों के लिए बीमार पड़ गए हैं, भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो, बट आप बीमार पड़ गए हो तो आप अपने ऑफिस या जॉब या फिर वर्क पे नहीं जा पाओगे, या फिर आप ट्यूशन या फिर स्कूल भी पढ़ाने नहीं जा पाओगे, जिससे आपका मंथली सैलरी आने में दिक्कत होगी या फिर नहीं भी आएगी। लेकिन हमारे लाइफ में हर दिन हर मंथ पैसे की जरूरत है, पैसे की नीड है। अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हमारे और हमारे परिवार की जरूरतें, नीड कैसे पूरे होंगे। इसीलिए आपको एक्टिव इनकम पे नहीं, ज्यादातर पैसिव इनकम पर डिपेंड रहना चाहिए। और पैसे कमाने का एक सोर्स ना रखे, पैसे कमाने के बहुत सारे सोर्स रखे, तभी आप अपने और अपने फैमिली की नीड, वांट एंड हॉबी को अच्छे से पूरे कर सके हैं। जब आप 9 to 5 जॉब करते हो तो उससे आपका घर चलता है, बट 5 to 9 जो भी आप करते हो उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। अगर मैं एक्टिव एंड पैसिव इनकम में कंपेयर करूं तो 90% लोग बोलेंगे कि पैसिव इनकम ही बेस्ट है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्टिव इनकम अच्छा नहीं होता है, पैसिव इनकम ही अच्छा है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं खुद एक्टिव इनकम पे डिपेंड हूं। अगर आप टीनेज या 20 में हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए 4 to 6 आवर स्कूल ट्यूशन पढ़ाकर, या फिर आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट एंड नॉलेज है तो आप पार्ट टाइम जॉब करके एक्टिव इनकम से पैसे अर्न कर सके हैं। एंड ज्यादातर पैसिव इनकम कैसे बनाए, पैसिव इनकम से पैसे कैसे अर्न करें, इसके बारे में आपको सीखना एंड समझना होगा और पैसिव इनकम क्रिएट करना होगा। और आपको ज्यादातर पैसिव इनकम पे ही डिपेंड रहना चाहिए। अगर आप एक बार पैसिव इनकम बिल्ड कर लिए तो आप काम नहीं भी करोगे, घर पर बैठे भी रहोगे तो पैसा आपके पास आएगा। आप पैसिव इनकम को बड़ा बनाना चाहते हो तो कुछ समय या कुछ महीने आपको एक्टिव तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपका एक बार पैसिव इनकम बिल्ड हो गया तो आप अपने टीम को हायर करके, टीम से वर्क करवा के पैसिव इनकम एंड पैसिव रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, By the best investment you can make is in yourself. I mean, for example, communication skills. I tell the students that come that they're going to graduate schools and business. वॉरेन बफेट कहते हैं कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद का होता है, और जो स्टूडेंट स्कूल एंड ग्रेजुएट या फिर बिजनेस में आने वाले हैं उन्हें खुद पर ध्यान केंद्रित करवाना आना चाहिए। मतलब पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स आना चाहिए, तभी आप अपने स्कूल, कॉलेज एंड अपने बिजनेस या स्टार्टअप में अपने टीचर एंड अपने टीम से या फिर किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स बताता हूँ। पब्लिक स्पीकिंग
गेटिंग मास्टरी इन वन थिंग, क्रिएटिंग ए पैसिव इनकम, इन्वेस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी एंड लास्ट ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। अगर ये 6 स्किल आपने सीख लिया या फिर आपके पास ये 6 स्किल्स है तो आप खुद को एंड अपने पैसे या फिर पैसिव इनकम को इंप्रूव एंड ग्रो कर सकते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आप अपने लाइफ में जितना पैसा के बारे में सीखोगे आप उतना ही ज्यादा पैसा कमाओगे। आपको ये देखना होगा कि जिस फील्ड में हमें इंटरेस्ट एंड नॉलेज है आप अपने नॉलेज को डेली बेस पे बुक स्टडी कर या फिर मोटिवेशनल एंड फाइनेंस टाइप का वीडियो देखकर अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको बेस्ट पैसिव इनकम सोर्स बताता हूँ, यूट्यूब एडसेंस एंड फेसबुक एडसेंस। आपके अंदर जो भी स्किल्स है आप अपने फोन या फिर कैमरा से वीडियो शूट करके यूट्यूब एंड फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा बट चैनल मोनेटाइज होने के बाद आप कुछ दिनों तक काम नहीं भी करोगे फिर भी पैसा बनता रहेगा। बुक पब्लिश, अगर आपको कंटेंट राइटिंग करने में इंटरेस्ट है या फिर बुक, पोएम, स्टोरी, स्टडी एंड राइटिंग करने में इंटरेस्ट है तो आप बुक लिख सकते हैं एंड Amazon जैसे एप्लीकेशन पे पब्लिश कर सकते हैं। आप बस एक बार मेहनत करके बुक लिख दिया और पब्लिश कर दिया तो बुक का रॉयल्टी रेवेन्यू आते रहेगा। एफिलिएट मार्केटिंग, आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो के एफिलिएट प्रोग्राम पार्टनर से जुड़ सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा मेहनत करना होगा बट आप इससे भी पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स, अगर आपके पास कोई स्किल्स है जो स्किल को कोर्स में कन्वर्ट करे आप उस कोर्स को प्रोडक्ट बनाओ और अपने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड वेबसाइट क्रिएट करके आप अपने प्रोडक्ट या कोर्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में इसमें भी मेहनत करना पड़ेगा बट आप एक बार अच्छे से मेहनत कर दिए तो फिर ये आपको पैसिव इनकम क्रिएट करके दे सकता है। रियल एस्टेट, अगर आपके पास पहले से ही पैसा है तो आप अपने पैसे से एक बार अच्छे लोकेशन पे घर बनाकर उसे रेंट पे दे सकते हैं या फिर आपके पास पहले से ही कोई घर है वहाँ कोई रहता नहीं है तो आप उसे भी रेंट पे दे सकते हैं और हर मंथ अच्छे पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। ई बुक, अगर आपके पास ऐसा कोई स्किल है जो आप लिख कर लोगों तक पहुंचाना चाहते हो जैसे पोयम, स्टोरी, मोटिवेशनल ई बुक, फाइनेंस ई बुक, इंग्लिश ग्रामर ई बुक या फिर आपको पॉलिटिशियन में इंटरेस्ट है या पॉलिटिशियन ई बुक PDF में क्रिएट करके Amazon कैंडल पे पब्लिश कर सकते हैं। इससे भी पैसिव इनकम क्रिएट हो सकता है। पैसिव इनकम वो होता है जो स्टार्टिंग में हमें अपना टाइम, मनी, एनर्जी एंड खुद को इन्वेस्ट करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, फिर वही आपको बाद में जाकर पैसिव इनकम जनरेट करता है। बाद में आप काम नहीं भी करते हो तो आपके अकाउंट में पैसे आते रहते हैं। स्मॉल बिजनेस या स्टार्टअप, अगर आपको बिजनेस करने में इंटरेस्ट है तो आप एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्टिंग में आप अपने बिजनेस में खुद काम करें और जब बिजनेस के थ्रू जब अच्छे पैसे अर्न होने लगे तो आप एम्प्लॉय को हायर करके बिजनेस को रन करवा सकते हैं और आप जब उस बिजनेस में ज्यादा एक्टिव नहीं भी रहोगे तो भी आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा और आप इससे भी पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। और स्कूल, ट्यूशन एंड कोचिंग, अगर आपके पास पैसा है और पढ़ाने में इंटरेस्ट भी है तो आप अपने पैसे से एक छोटे से स्कूल, ट्यूशन एंड कोचिंग ओपन कर सकते हैं। आप टीचर को हायर करके स्कूल एंड ट्यूशन को रन करवा सकते हैं एंड इसमें ज्यादा आप एक्टिव नहीं भी रहोगे तो भी आपका पैसिव इनकम बनता रहेगा। अगर आपको भी बुक स्टडी करने में, नॉलेज बढ़ाने में या फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जानने और समझने में इंटरेस्ट है तो आप रिच डैड पुअर डैड एंड टाइम मैनेजमेंट बुक स्टडी कर सकते हैं। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।